अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5th का एनवायरनमेंट साइंस पढ़ने जा रहे हैं, द अर्थ। तो कल हमने अर्थक्वेक तक कंप्लीट किया है। तो बच्चों, आपको पता ही है जो अर्थक्वेक है इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर हम 2001 की बात करें तो जो अर्थक्वेक है 90% ऑफ द बिल्डिंग ऑफ बुर्ज सिटी या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें जो 2005 में अर्थक्वेक आया तो बहुत सारा नुकसान हुआ। तो बच्चों, अर्थक्वेक एक इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है जिसका नाम सिस्मोग्राफ है। तो आज हम मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, ये जो डे एंड नाइट है, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। बच्चों, जो ये अर्थ है ये अपने ऑर्बिट पे राउंड करते हैं, रिवॉल्व करती है, तो जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो एक रोटेशन में इसको 24 घंटे लगते हैं, जिसको हम डे नाइट बोलते हैं। एक दिन लगता है जिससे आपका दिन और रात बनता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे रेवोल्यूशन की बात, तो बच्चों ये जो रेवोल्यूशन है तो ये क्या होता है, वाइल द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। आपको पता है कि अर्थ जो है ये अपने ऑर्बिट पे स्पिन करता है, चलता रहता है। इट आल्सो मूव्स अराउंड द सन। द पार्ट इन विच द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इज ओवल इन शेप। तो क्या है कि एक अर्थ अपने एक्सिस पे चलती रहती है जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, जबकि अर्थ सन के राउंड में रिवॉल्व करती है तो उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो द अर्थ टेक्स 365 1/4 days to complete one revolution. This is called the solar year. तो अगर 365 दिन और 1/4 डे इसको कंप्लीट करने में लगते हैं तो इसको हम सोलर ईयर बोलते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि लीप ईयर और सोलर ईयर जो है, अगर 28 या 29 एक दिन का फ़र्क जब फरवरी में होता है तो उससे हमारा लीप ईयर बन जाता है, जो कि हर 4 साल के बाद होता है। तो हर एक लीप ईयर जो है 4 साल के बाद आता है। तो बच्चों, दूसरी बात यह है, द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर एंड देयरफॉर द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट इक्वेटर। तो अगर हम इमेजिनरी की बात करें तो अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर जो है नाइट और डे है इक्वल होती है। तो अगर हम बच्चों उसके बाद देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सीजन्स ऑन लाइफ, तो बहुत सारा इफ़ेक्ट जो है सीज़न का होता है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में 4 किस्म के सीज़न है, जिसको हम ऑटम, विंटर या क्या नाम है इसका, समर की बात करें, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर की बात करें तो ये 4 मौसम हमारे यहाँ होते हैं। तो सीज़न के हिसाब से, इफ़ेक्ट के हिसाब से हम अपने लाइफ को अडेप्ट करते हैं। जैसे कि अगर सर्दियों में देखें हम तो ऊन का कपड़ा हम पहनते हैं, अगर गर्मियों में देखें तो हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं या फ़ैन वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं, तो मौसम के हिसाब से। तो बच्चों, अगर हम उसके बाद देखेंगे ये जो है माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन बहुत सारे जानवर करते हैं सीज़न के हिसाब से। इसके बाद अगर हम देखेंगे इक्लिप्स, यू नो दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आपको पता ही है कि ये जो अर्थ है ये मूव करती रहती है अपने ऑर्बिट पे और सन के इर्द गिर्द में, और जो मून है ये अराउंड करती रहती है अर्थ की। सो दिस रिवॉल्विंग द पोजीशन कीप ऑन चेंजिंग, ये चलता रहता है। तो एन इक्लिप्स इज नथिंग बट इज पार्शियल कंप्लीट हाइडिंग ऑफ वन हेवनली बॉडीज बाय अनदर बाय शेड। तो इस कारण हमारा इक्लिप्स बन जाता है। तो इक्लिप्स एक पार्शियल या हाइडिंग जिसको हम बोलते हैं, एक
हेवनली बॉडी को दूसरे की शेड जब पड़ जाती है तो उसमें हमारा सोलर इक्लिप्स बन जाता है। तो 2 किस्म के सोलर इक्लिप्स है, एक ल्यूनर एंड और दूसरा सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, द मून यूजुअली डज नॉट कम बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो ये जो मून है ये सन और अर्थ के दरमियान नहीं आती है, इसको बिल्कुल when it does the moon blocks some sunlight the earth and the solar eclipse takes place। तो अगरचे इसने द मून ब्लॉक सम सनलाइट, तो मून सनलाइट को अर्थ की तरफ जाने नहीं देते, जिसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अगर हम लूनर इक्लिप्स की बच्चों बात करें, एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आपको पता ही है कि मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती है। द अर्थ यूजुअली डज नॉट कम बिटवीन द सन एंड द मून। तो क्या होता है, अर्थ यूजुअली डज नॉट, तो अर्थ सन और मून के बिटवीन में नहीं आती है, तो इस कारण हमारा जो है लूनर इक्लिप्स बन जाता है। द मून पासिस थ्रू द अर्थ शेडो विच कॉज लूनर इक्लिप्स। तो इस कारण इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह ये सोलर इक्लिप्स और न्यूक्लियर इक्लिप्स होता है। तो बच्चों हमारा ये जो लेसन है कंप्लीट हुआ आज। तो इंशाल्लाह हम कल इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होंगे, तो वो करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट टॉपिक पे या इन सवालों पे हम ध्यान देंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस टेक्स्ट की ओर ध्यान देंगे, इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी तो आप अपना कमेंट डालेंगे या अपना व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप अपना देखिए, जो भी आपको दिक्कत आएगी हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।